क्या आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोलोरेक्टल कैंसर या डायग्नोसिस हुआ है? तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतामणि गुडबुले। मैं एक सर्जन हूँ हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो सबसे पहली बात हम ये देखें कि कोलोन या रेक्टम या बड़ी आंतड़ी के कैंसर का डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है। बड़ी आंतड़ी के कैंसर्स यूजुअली बड़ी आंतड़ी के अंदर की लाइनिंग, जिसको म्यूकोजा कहते हैं, वहां से शुरू होते हैं। इसलिए कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी, ये दो चीज अनिवार्य है। कोलोनोस्कोपी एक दूरबीन जांच है जिसमें एक लंबी दूरबीन टॉयलेट के रास्ते के अंदर जाके पूरी बड़ी आंतड़ी को अंदर से देख लेती है। जहां पर भी ट्यूमर होता है वहां की बायोप्सी ली जाती है और उस बायोप्सी में एडिनोकार्सिनोमा, इस तरह का कैंसर जब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट में लिखता है, देन उसका मतलब है कि पेशेंट को बड़ी आंतड़ी का कैंसर है। तो डायग्नोसिस या निदान के लिए कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी, ये दोनों चीजें अनिवार्य है। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम है कैंसर का स्टेजिंग। कोलोरेक्टल और बड़ी आंतड़ी का कैंसर, इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैंसर इंटेस्टाइन तक ही सीमित होता है। स्टेज 3 में यह कैंसर फैल के आंतड़ी के अराउंड जो लिम्फ नोड्स रहते हैं या लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं उसमें वो फैल जाता है। और स्टेज 4 कैंसर वो होता है जो आंतड़ी के बाहर फैलता है। वो या तो लिवर में हो सकता है, या लंग्स में हो सकता है, या पेट में और कहीं ऑर्गन्स पर इसका स्प्रेड हो सकता है। तो अभी कैंसर का डायग्नोसिस मिलने के बाद उसकी स्टेज जान लेना बहुत जरूरी है। स्टेजिंग के लिए साधारणतः हम सीटी स्कैन करते हैं जो पेशेंट का चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस कवर करता है। सीटी स्कैन के बदले हम पेट सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। कि पेट सीटी स्कैन काफी सारे सेंटर्स में या काफी सारे शहरों में अवेलेबल नहीं होता है। तो अच्छे क्वालिटी का सीटी स्कैन अगर हम करें जो पेशेंट का छाती से लेके पेल्विस तक पूरा स्क्रीन करे, तो ये स्कैन सफिशिएंट है। रेक्टम के कैंसर्स, मतलब बड़ी आंतड़ी का लास्ट 15 सेंटीमीटर के भाग का अगर कैंसर होता है तो सीटी स्कैन को एडिशनल एक एमआरआई करना भी जरूरी होता है। क्योंकि जो लोकल स्टेजिंग होता है कि ये स्टेज 1 है कि स्टेज 3 है, इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सिर्फ रेक्टम के कैंसर्स में एमआरआई करना भी अनिवार्य है। स्टेजिंग होने के बाद होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए आजकल किसी एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ना लेते हुए मल्टी मोडालिटी या मल्टीपल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना अनिवार्य होता है। कोलोरेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट साधारणतः सर्जन्स करते हैं जो या तो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जीआई सर्जन है, या फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन है। दोनों सर्जन इस कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजुअली एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी जो ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी देते हैं, उस डॉक्टर का भी ओपिनियन लेना इसमें जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ कैंसर का स्टेज जानने के लिए रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होता है। तो एक बार सारे स्पेशलिस्ट मिलकर डिसाइड करें कि पेशेंट का कौन सा कैंसर का स्टेज है, उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। दैट इज द स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट प्लान। नॉर्मली स्टेज 1 to 3 कोलोन कैंसर में सर्जरी पहले की जाती है। सर्जरी में हम इंटेस्टाइन का वो सेगमेंट निकालते हैं जहाँ पे ट्यूमर है, और साथ ही साथ उसके सारे ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में निकाले जाते हैं। स्टेज 3 में और गिने चुने स्टेज 2 के पेशेंट्स में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी भी दी जाती है। स्टेज 4 कोलोन कैंसर में यूजुअली मेन ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। अगर कैंसर कोलोन को छोड़ के किसी 1 या 2 ऑर्गन्स तक ही स्प्रेड हुआ है तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं, बट यूजुअली वो कीमोथेरेपी के बाद किया जाता है। रेक्टम के कैंसर्स यानी बड़ी आंतड़ी के लास्ट सेगमेंट के कैंसर्स में एक डिफरेंस है। इन कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्जरी के पहले पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है। अभी कौन से पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी दी जाए, ये सिलेक्ट करने के लिए एमआरआई करना बहुत जरूरी है। अगर रेक्टम का कैंसर रेक्टम के थोड़ा बाहर फैला है और रेक्टम के अराउंड जो एनवेलप होता है फैट का, उसमें अगर गया हुआ है, तो हमेशा ऑपरेशन के पहले रेडियोथेरेपी देना जरूरी है। तो रेडियोथेरेपी पहले ही दी जाती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है, और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। ये फर्क कोलोन और रेक्टम के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद होता है स्टेज ऑफ सर्वेलेंस। कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट के बावजूद कभी कभी कैंसर दोबारा से आने की संभावना होती है। या तो वो कैंसर दोबारा से कोलोन में आ सकता है,
उसी जगह पर जहाँ पर ऑपरेशन किया था या फिर दूसरे अवयव में जैसे लिवर, लंग या पेरिटोनियम में कैंसर दोबारा आ सकता है। यूजुअली कैंसर का रेकरेंस होता है, उसकी रिस्क फर्स्ट 3 इयर्स में सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हम गिने चुने टेस्ट्स करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, ये देखने के लिए कि ये कैंसर अगर दोबारा तो नहीं आ रहा। ये टेस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम ट्यूमर मार्कर मेजर करते हैं, जिसका नाम होता है CEA या कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। दूसरे टाइप का टेस्ट होता है CT स्कैन, विच अगेन पूरा पेशेंट का चेस्ट से लेके पेल्विस तक स्क्रीन करता है। तीसरा टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, जो ये देखता है कि ये कोलॉन में दोबारा से कैंसर आने की संभावना है कि नहीं। ये तीनों टेस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे किए जाते हैं, जिसका प्लान आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स आपको देंगे। फर्स्ट 3 to 5 इयर्स होने के बाद अगर कैंसर का रिकरेंस नहीं होता है, देन हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कैंसर। आफ्टर 5 इयर्स कैंसर के रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कोलॉन या रेक्टम के कैंसर का डायग्नोसिस के लिए क्या ज़रूरी है, उसका स्टेजिंग कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे की जाती है और ट्रीटमेंट प्लानिंग के बाद सर्वेलेंस कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।